नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो चार्ट है मैं आज को आप बताता हूँ। वैसे तो आज मैंने लिया नहीं, क्योंकि ना पिछले 1 से 1.5 साल तक मैं यही करता रहा। जो एक्सपायरी डे है ना, उस दिन मैं ज़्यादा करके ट्रेड ले लेता था, और मैं एक्सपायरी डे के टाइम पे जितना लॉस हुआ है ना मुझे, ऑलमोस्ट मेरे जितने भी पहले लॉस हुए हैं ना, वो 80% जो अमाउंट है ना, वो सब एक्सपायरी डे का ही है। तो इसके लिए मैंने एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना अवॉइड कर दिया। और वैसे भी आज इवेंट था, इवेंट के दिन मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, और इवेंट नहीं रहता था तो भी थर्सडे के दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वैसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसी चीज़ का डर रहता है कि जो अपना ज़्यादा दिन लॉस हुआ है उस दिन अपना एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट वो टाइम पे मैं ऐसे एकदम मतलब एकदम प्रेशर में आके फिर मैं रिवेंज में ट्रेडिंग करता था। मतलब मेरा अगर स्टार्टिंग में लॉस हो जाता था ना, तो मेरे को फिर मैं उसके रिकवरी करने के उसके पीछे पीछे भागता था। आप यकीन नहीं करोगे, पूरा अमाउंट मेरा जीरो होने तक मैं उसमें ट्रेड करता था। क्योंकि अगर मैं कुछ लॉस हो जाता था ना, तो मैं क्या करता था मन में मतलब समझ लो मेरा भी 1,000 रुपया लॉस हो गया, तो मैं नेक्स्ट इसमें क्या करता था, क्वांटिटी डबल कर देता था। और एक एक दिन थी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जहाँ पे एक लॉट से ट्रे सीखता था, तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं 500 हजार क्वांटिटी लेके ट्रेड करने लगा। वो भी जब प्रीमियम कम होने लगे ना, वो टाइम पे, तो वो टाइम पे अब मुझे लॉस भी रिकवर भी देता था, लेकिन मैं निकल नहीं पाता था वहाँ से। आप यकीन नहीं करोगे, इसके लिए मैंने अब अवॉइड ही कर, क्योंकि एक्सपायरी डे का मुझे ट्रेडिंग जम ही नहीं रहा है। और वैसा मैंने फिक्स पकड़ लिया कि मैं एक्सपायरी ट्रेड दिन में करता नहीं हूँ, क्योंकि बाकी का मुझे 4 दिन 5 दिन मिलता है। 4 दिन मिलता है तो बस उसमें 4 दिन में मैं खुश हूँ ना। कभी कभी मुझे 20 पॉइंट मेरा टारगेट रहता है, कभी 40 60 70 80 मिलता है। हाँ, वैसे तो एक्सपायरी में मैं निकालता, लेकिन मैं निकालता नहीं हूँ। फिलहाल तो मैं 6 महीने के लिए मैं अपने फाइनल किया है, 6 महीने के लिए मैं एक्सपायरी डे को ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि जिस चीज़ से अपने को डर रहता है उस चीज़ के अपन जानेगा नहीं, क्यों उसमें ज़रूरत है। एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइंड से साइकोलॉजी आदमी का है ना, सही होना चाहिए। देखिए, भले 4 दिन अपने को मिलता है तो अपने को 20 पॉइंट लेके निकलते हैं, तो कभी कभी मुझे 30 40 पॉइंट 50 60 पॉइंट मिलता है। तो कभी कभी एक ट्रेड नहीं 3 ट्रेड मुझे मिल जाते। तो एक्सपायरी डे का लेके क्यों पकड़ूँ मैं? क्योंकि जिस दिन का मुझे डर है तो उसी दिन को मैं हटा देता हूँ ना। खत्म। 4 दिन है मुझे बस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, 4 दिन है मुझे। 4 दिन में अच्छा कमा लेता हूँ। तो एक दिन नहीं, उसमें रिवेंज होता है ना, तभी जो प्रीमियम डीके होते हैं ना, वो बहुत फास्ट होता है। और मुझे ट्रेड मिल सकता है, मैं ले सकता हूँ ट्रेड, लेकिन जब रिवेंज आता है ना, तो माइंड का साइकोलॉजी हिल जाता है और वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। तो जब काम करने लगता है ना, तो वो बहुत 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 प्रेशर मिलता है। तो उसके साथ में आप लड़ ही नहीं सकते हो, आपका पूरा साइकोलॉजी हिला देता है। इसके लिए आप भी देखिए, आपका ज़्यादा लॉस हुआ ना, उस दिन आप ट्रेड करिए ही मत। एक दिन से कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक दिन के लिए आप बंद रखिए। हाँ, चार्ट देखिए, एनालिसिस करिए, लेकिन माइंड में फिक्स करिए कि मैं थर्सडे के एक दिन को जो दिन आपका ज़्यादा लॉस होता है ना, उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा फिक्स रखिए ना। एक दिन देने में कुछ नहीं ना, बाकी अपने 4 दिन 5 दिन तो अपने को देता है मार्केट। 4 दिन अपने को देता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर फ्राइडे। थर्सडे ही नहीं देता है ना, तो थर्सडे में अपने को करने का क्या है? क्यों थर्सडे के दिन अपना पैसा जीरो करवाने का अपने को? हाँ, करने का है तो तुमको 20 30 पॉइंट का करने थे, लेकिन इन द मनी करने का। इन द मनी, एट द मनी भी नहीं, इन द मनी वाला रहता है ना, उसको पकड़ लो, उसमें से 20 30 पॉइंट निकालो। लेकिन बाकी ऐसा करो मत, क्योंकि प्रीमियम इतने फास्ट डीके होते हैं ना, तो वो आप रिवेंज में चले जाते हो। तो ऐसा करने का नहीं। वैसे तो आज मेरा सेटअप बन गया था, तो मैं तो फिक्स हो गया था, क्योंकि इवेंट था, इवेंट की वजह से मैं ट्रेड नहीं लेता। इवेंट भी है, थर्सडे भी था, तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। क्योंकि आज मुझे 2 सेटअप मिले थे, बहुत मस्त मिले, 2 में बहुत मजबूत कमा लेता था। लेकिन मेरा 20 पॉइंट 30 पॉइंट रहता है, तो मजबूत कमाने का खाली बोल के नहीं होता है। आपने वो जितना पॉइंट मांगता है अपन लेके निकल जाते हैं। अपन किसी का इंतज़ार नहीं करते कि मुझे और पॉइंट मिले और पॉइंट मिले। भले
मैं जब से अभी है ना, मैंने वैसा रिवेंज करना छोड़ दिया है। मुझे 20-30 पॉइंट मिलेंगे ना तो मैं निकल जाता हूँ, भले वो 100 पॉइंट जाते या 200 पॉइंट जाते, क्योंकि मैं अभी मेरे क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। मुझे 20 पॉइंट से मैं कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ वो हिसाब से मैं लेता हूँ। मैं ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा पॉइंट्स के लिए मैं नहीं भागता हूँ। फिलहाल मुझे 1 से 1.5 साल तक मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। जब क्वांटिटी बढ़ाऊँगा ना तो मेरा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। भले मुझे 20 पॉइंट रहेगा चलेगा, लेकिन मैं क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। तो चलिए आज का ट्रेड देखते हैं। आज का ट्रेड बेस्ट सेटअप था, एकदम परफेक्ट सेटअप था। आप यकीन नहीं मानो, इतना परफेक्ट सेटअप ना, मैं बोलूँ आज तो मैं कम से कम 3 ट्रेड मार लेता था आराम से। 3 ट्रेड आराम से मारता था मैं। यहाँ पे देखिए, तो वो पहला ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पे एकदम मस्त 5 मिनट की कैंडल पे बना हुआ था, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे इतना मस्त चार्ट था कि मैं सुबह देखा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वॉलेटिलिटी था ना। आज इवेंट था, इसके लिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो वॉलेटिलिटी में क्या होता है, आपका एसएल भी लेके जाएगा और टारगेट भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आप कॉल में रहो या पुट में रहो, और फिर मज़ा नहीं आता है उसमें, फिर डर के खेलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं नहीं लेता हूँ। आज का ट्रेड इतना बेस्ट था ना, आपको बता दो। देखिए, ये ऊपर से नीचे आया, नीचे जाके जो हाई बनाया ना, उस हाई को बनाने के बाद मैं देखा यहाँ पे सेलर तो है, लेकिन सेलर है तो इस लो को नहीं निकाला ना। जब इस लो के नीचे नहीं गया ना तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया अभी नहीं जाएगा नीचे करके, और मैं अगर लेता ना तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देता था और टारगेट में ये क्लोजिंग का ले लेता था। लेकिन टारगेट तो बहुत बढ़िया दे दिया उसने, 1:4 का दिया टारगेट। तो अगर ट्रेड में मैं रहता था ना तो भाई मजा लेता था मैं, कम से कम 20-40 पॉइंट तो निकाल ही देता था। इतना मस्त सेटअप था ना ये मेरा फेवरेट सेटअप है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही 1 मिनट में देखता हूँ ना तो भी मेरा फेवरेट ही बन जाता है। मैं 1 मिनट में ही रहता हूँ, लेकिन इतना मस्त सेटअप है ना दोस्तों। ये सेटअप मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऐसे सेटअप पाने के लिए। जब भी होगा ना तो मैं उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरे ऐसे लिए रखता था मैं। और यहाँ पे एंट्री, यहीं पे कहीं पे एंट्री मारता, यहाँ पे भी नहीं मारता था मैं, यहाँ पे एंट्री किधर मारता था। और आप यकीन नहीं मारो, 10-20 पॉइंट का ऐसे लेके मैं टारगेट ले लेता था पूरा ऊपर तक। जैसा आप 100-200 ट्रेड लेंगे ना तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि कैसे एंट्री लेना है, क्या एंट्री लेना है, किस भाव पे एंट्री लेना है, तो बराबर एक्सपीरियंस मिल जाता है। और सेकेंड ट्रेड तो भाई मेरा लॉटरी लग जाता, लॉटरी आप यकीन नहीं करो, लॉटरी। क्योंकि ये ट्रेड तो कभी मैं मिस ही नहीं करूँगा, आप यकीन नहीं करो, कभी मिस नहीं करूँगा कभी। मेरे 20 पॉइंट रहते या 30 पॉइंट रहते, मैं इस ट्रेड को कभी मिस ही नहीं करूँगा। ये लिख के ले लो आप, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा था ये ट्रेड। क्या हुआ, जब यहाँ से एक हाई मारा, फिर नीचे आया, नीचे आने का फिर हाई मारा, फिर हाई मारने के बाद ये मैं 1 मिनट का कैंडल निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं 1 मिनट का कैंडल लगा के चार्ट में देखता हूँ। तो ये ऊपर गया, जो हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट धीरे धीरे सट करके नीचे आया, एक कैंडल दिखाया रेड कैंडल। तो दूसरा कैंडल फटाक से रिकवर किया, पर दूसरा कैंडल ने क्या किया आपने देखे क्या? आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मैंने देखा। दूसरा कैंडल ने क्या किया मन में, ये तो नीचे आ गया फटाक से, और ग्रीन कैंडल रिकवर तो किया, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद वाला कैंडल है ना, वो जो रेड कैंडल जो नीचे आया ना, उसके हाई को भी नहीं निकाला। आप ध्यान नहीं देते हो चार्ट पे, आप कैंडल पे ध्यान नहीं देते हो। मेरा ध्यान हर जगह रहता है, वो एक एक पॉइंट पे भी रहता है। ये कैंडल ने लाल कैंडल का हाई नहीं निकाला, और हाई के नीचे ही, उसके नीचे ही ट्रेड करने लगा। आप यकीन नहीं करते हो, अगर मैं ले लेता था ना यहाँ पे, तो भाई नहीं बोले तो 50-60 पॉइंट तो आराम से चुरा लेता था मैं। लेकिन जब ये कैंडल रेड कैंडल की हाई को नहीं निकाल रहा था ना, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल बने, तीनों कैंडल नहीं निकाले ना, तो मैं तीसरे कैंडल में या दूसरे कैंडल में या पहले कैंडल में मैं एंट्री मार लेता। इसी कैंडल में एंट्री मारता था और मेरा एसएल फिक्स रख लेता था। इसके कैंडल के ऊपर 1 रुपया भी गया, 1 भी पॉइंट गया ना, मैं एग्जिट। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, चार्ट रीडिंग जब अगर हो जाएगा ना तो आप कभी लॉस नहीं खाओगे। तो जैसे ही ये कैंडल उसके ऊपर निकल ही नहीं रहा था, एक बार ट्राई, 2-3 बार इधर ट्राई किया उसने,
तो लेकिन निकलने नहीं दिया, वापस नीचे आया, क्लोजिंग दिया, फिर गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट, नेक्स्ट कैंडल गैप अप दिया, और फिर ये भी ऊपर जा रहा, तो वो इसके भी हाई को नहीं निकाल रहा था, तो वो भी रिवर्स आके नीचे कैंडल दिया, फिर तीसरा कैंडल डायरेक्ट गैप डाउन, वो तो ऊपर के आधे में गया, आधे से ही रिवर्स हो गया। और मैं इसमें तीन में से एक में किसी में एंट्री मरा लेता था, और स्टॉप लॉस डायरेक्ट में, एक्चुअली स्टॉप लॉस लंबा था लेकिन मैं लगा देता था यहाँ तक, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था ना। ऐसा पैटर्न नहीं बनता है। आप देखते रहोगे 5 मिनट की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ स्टॉप लॉस देना है, कहाँ क्या करना है। तो ये चार्ट भाई लोग एक नंबर जबरदस्त। और जैसे ही 917 के नीचे आएगा ना, मैं 100% बता रहा हूँ, मैं देख रहा भी नहीं उधर चार्ट पे, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जब 917 के नीचे जब आएगा ना, बहुत फास्ट गिरेगा, क्योंकि ये चार्ट जो मैंने एक साल का चार्ट देखा है ना भाई, उस चार्ट के एनालिसिस के ऊपर मैं बोलता हूँ कि 917 के नीचे जैसे आता था ना, वो बहुत फास्ट गिरता था। आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से आया, ये 917, इस कैंडल ने 917 को तोड़ा, इस कैंडल ने 917 को तोड़ा। इसी कैंडल में मेरे को कंफर्म था 917 जैसे ही टूटेगा पाए बहुत धड़ाधड़ आएगा, और उसी तरह धड़ाधड़ी आ गया हो, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिला, कुछ नहीं। मैं खेला ही नहीं तो एंट्री क्या, सॉरी खेला ही नहीं, मैं एंट्री कहाँ से होगा। और उसके बाद में और भी मुझे एंट्री मिल जाता था, लेकिन क्या अपन थर्सडे को करता ही नहीं, तो अभी फायदा क्या। तो मैं अगर रहता था ना, तो मैं ले लेता था। यहाँ से गिरने के बाद यहाँ कंसोलिडेट हुआ, हायर हाई, लोअर लो बनाते गया। जैसे ये ट्रेंड चेंज हो गया, इसको लोअर लो, फिर हायर की तरफ जाने लगा ना, तो मैं इसी कैंडल में अगर बाय कर लेता था, हो जाता था। या पे तीसरा ट्रेड हो जाता था मेरा, जब ये रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय हो जाता था। तो यहाँ तक आता था, फिर यहाँ से फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया तो इधर सेल कर सकता था मैं, यहाँ पे पुट बाय कर लेता था, और उसका टारगेट नीचे रखता था, इसके थोड़ा सा नीचे, नहीं तो फिर इसको इधर भी ले लेता था ना, तो मेरा टारगेट 20 पॉइंट देता था। मैं 20 पॉइंट के लिए करता हूँ तो मुझे 20 पॉइंट बस हो जाता। फिर जैसे ये ऊपर गया, फिर नीचे आया ना, लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया ना, तभी मैं इधर भी लेता था एसएल देके, ये एसएल देके 20 पॉइंट के लिए। कहीं ना कहीं मुझे देता ही था, हर एक पॉइंट में मुझे देता था, लेकिन वो ज़्यादा छोटा। और इधर आप देखेंगे ना, इधर जैसे ये ब्रेकआउट हुआ ना, तो ब्रेकआउट तो देखा मैं, ब्रेकआउट बड़े कैंडल से हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर 3-4 कैंडल ये जो पॉज किया ना, ये पॉज दोस्तों, पॉज पे आपको ध्यान देना चाहिए। पॉज में क्या कर रहा है करके, जब पॉज होता है ना 2-3 मिनट का, 1-1 मिनट का 3-4 कैंडल पॉज होते हैं ना, उस समय आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये बरोबर मेरे को समझ में आ रहा था ये क्या कर रहा है, ये अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पे सब को एब्जॉर्ब करने के लिए वो यहाँ पे टाइम लगाता है। और आप ये देखेंगे ना, तो आपको कॉल में मालूम पड़ेगा, कॉल में ये ऐसे नहीं सिंक हुआ नहीं, वो लोअर लो करके जाते, तभी आप ऑप्शन में देखते हो ना, तो आपको वो प्रॉब्लम रहता है। और मेन करके जिस दिन वॉलेटिलिटी रहती है ना, उस दिन आप, मैं जैसा लेता हूँ इसका लो को एसएल मान के लेता हूँ ना, ऑप्शन के लो को, और चार्ट में मैं देखते रहता हूँ ना, तो उसका एसएल में लगा देता हूँ इसमें। आप यकीन नहीं मानो, उसका एसएल में इस ऑप्शन में लगा देता हूँ 2-3 पॉइंट छोड़ के। तो वैसा अगर आज के दिन कर देते ना, इवेंट के दिन, या फिर कुछ वॉलेटाइल रहेंगे उस दिन करेंगे ना, तो उस दिन 101% आपका एसएल लेंगे। आप बरोबर रहेंगे ना, तो भी आपका एसएल आपको लगाएगा, वो जो भी आपने एसएल लगाया ना, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट का आपका एसएल मारेगा, फिर वो आपकी तरफ जाएगा। इसके लिए मैं थर्सडे के ऐसा इवेंट के टाइम पे मैं नहीं करता हूँ, एक दिन छोड़ देता हूँ मैं। और जैसे ही ये कैंडल होने लगे, ये कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रुकने लगा ना, वेट होने लगा। क्यों मालूम है दोस्तों, अभी यहाँ से यहाँ ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद उसको ये एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये रेजिस्टेंस मिल रहा था। अगर इसको जाने का ही था ना ऊपर, तो यहाँ से क्रॉस होके वो यहाँ पे आना मांगता था। आपको चार्ट का बताता हूँ, वो यहाँ से यहाँ आना मांगता है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे उसको टाइम बिताना चाहिए था। ये जितना कैंडल बना है ना, वो सब इधर भी बनाना चाहिए था,
तब मैं मानता था कि ऊपर जाएगा। तो ये जो सपोर्ट के नीचे ही बना, रेजिस्टेंस के नीचे ही बना रहा था, कैंडल बना रहा था, तो मुझे यहाँ पे श्योर शॉट हो गया कि गिरेगा। लेकिन गिरेगा तो भी मैं बोला अभी गिरेगा तो मेरा 20 पॉइंट तो लेगा, मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आज कुछ यही नहीं किया, ट्रेड ही नहीं किया, तो मैं कहाँ से लूँ, इसके लिए मैं उसको अवॉइड कर दिया। और उसके बाद में ये चैनल बनाया। ये तो चैनल तो और भाई इससे ज़बरदस्त चैनल है। ऐसे चैनल को कभी नहीं छोड़ता हूँ मैं। इस चैनल को मैं कहीं ना कहीं पकड़ लेता हूँ, ग्रैब कर लेता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ये क्या करने वाला है। ये क्या करने वाला है ना, वो मुझे पता चल जाता है। तो आपको नहीं पता चलता होगा, लेकिन मुझे बराबर मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मैं लेवल देख के करता हूँ ना। जहाँ पे 80 का 700 का पॉइंट छोड़ दिया, वो फिर 680 पे टच करेगा, फिर 650 पे टच करेगा, फिर 633 को छोड़ेगा ना एक बार, तो 33 के बाद में फास्ट मूव चालू हो जाता है उसका। जैसे 16-17 आ गया, फिर धप्पा वो सब साइकोलॉजिकल लेवल्स रहते हैं। ये जो लेवल्स है ना, वो हमेशा याद रखने का। और फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ये पर जाके पूरा वॉलेटिलिटी इधर ही ख़त्म कर दिया उससे। दोस्तों, आज का चार्ट एनालिसिस कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको अच्छा लगा तो, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा लाइक शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और रोज़ मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ जिससे आप सीख सकते हो चार्ट को एनालिसिस कैसे करना है। रोज़ का एक वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। 1 महीना 2 महीना चार्ट ट्रेडिंग के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि आप 1-2 महीना चार्ट ट्रेडिंग के लिए नहीं दोगे ना, तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चार्ट ट्रेडिंग ही सब कुछ है। देखिए, आपका एसएल लेगा, ऑप्शन जो भी ऑप्शन रहेगा ना, वो आपका एसएल ले सकता है, लेकिन चार्ट एसएल नहीं ले सकता है। आज का ट्रेड इतना ब्यूटीफुल था, मैं बता देता हूँ। आप अगर ऑप्शन में देखोगे ना, जो ये है ना, आज इवेंट रहेगा ना, जब इवेंट रहता है, बड़ा मूव रहता है ना, तो उस टाइम पे आप कभी भी गौर करिए, जो आपने यहाँ पे कॉल लिए या पुट लिए, पुट लिए रहेंगे तो आपका पुट यहाँ तक आया रहेगा, और यहाँ से ऐसा इसको आप ध्यान देंगे ना दोस्तों, ये आपको क्या बताएगा ना, वो ही आपको समझेगा नहीं। ये सिंक हो रहा है, लेकिन लो को नहीं तोड़ा है वो। आप इतना ध्यान देंगे, सिंक होएगा तो ऐसा होना होता है। ये पूरा चार्ट में कैंडल में ऐसा होना होता है, लेकिन ये सिंक नहीं हो रहा, ये रिवर्स सिंक हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ये ऐसा सिंक हो रहा है, अपर साइड जा रहा है चैनल तो, लेकिन जो है ना, आप अगर यहाँ पे कॉल लिए रहेंगे ना, तो कॉल का जो प्रीमियम है ना, वो इस तरीके से सिंक हो रहा है। इसी पीरियड में ऐसे सिंक हो रहा है, तो आप यकीन नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं गलत हो गया, इसके लिए आप ट्रेड से निकल जाओगे। तो ये वॉलेटिलिटी के दिन ऐसे ही होता है। जो आप प्राइस में खरीदोगे ना, 100 रुपये में खरीदोगे, वो 70 रुपये तक आएगा ये, लेकिन ऐसे ही रहेगा। इसका मेन फंडा क्या मालूम है? अगर आप चार्ट को देखेंगे ना, तो चार्ट में आपको डर नहीं लगेगा। चार्ट को आप कब डर लगेगा? जब ये लो को ब्रेक करेगा। 707 का लो है, ये 688 का लो है, तो अगर ले को तोड़ेगा तो आप डर रहेंगे ना, लेकिन ये लो को तोड़ ही नहीं रहा है, वो इधर ही घूम रहा है, इसी में घूम रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आप प्रीमियम देखेंगे ना, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वो एक एक कैंडल नीचे बना रहा है। मैं यहाँ पे बना रखा था, लेकिन क्या मालूम है, अभी ये पुट की है ना, अब ये कॉल की, हाँ कॉल की मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट चलिए, अभी कितना मिनट हो गया अभी देखेंगे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कॉल की जो प्रीमियम है ना, आप कॉल में बैठते ना, तो आपका एसएल कैसा लेता था वो मैं बताता था आपको। एसएल 100% आपका ले लेता था, क्योंकि मेरा तो ले ही लेता था, क्योंकि ऐसे में वो वॉलेटिलिटी वैसे करते हो, जो ऑपरेटर लोग रहते ना वैसे वॉलेटिलिटी करते। यहाँ पे आप टिक नहीं पाओगे, आप निकलना चाहिए आपको इसके लिए। तो ये देखिए, आप ये यकीन करोगे, यहाँ पे देखिए कैसा चार्ट है। ये चार्ट इंडेक्स का चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है कैसा है, और ये देखिए प्रीमियम का चार्ट। आपको रुकोगे क्या यहाँ पे देखिए 100-110 में पाए किया, वो 92 93 तक आया है, नहीं रुकोगे। आपको मालूम नहीं है ना, ये जब वॉलेटिलिटी रहता है ना जिस दिन, तो उस दिन ये ऐसे ही बिहेव करता है।
तो उस दिन ट्रेड नहीं करने का। अगर आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है, 10-12 बार ऐसा देख लिए, मेरा अभी तीसरी बार देख रहा हूँ मैं ऐसा, तो ऐसा 10-12 बार देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब बनेगा ना तो आप डरेंगे नहीं। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको लगता है मैं गलत ट्रेड में हूँ। अभी कितने लोग तो यहीं पे निकल के रहेंगे, लेकिन वो मार्केट तो बूम बाम करके गया ना, डायरेक्ट रुका भी नहीं होगा वो, फिर बाद में वो फिर जाके ऊपर जाके बाय किए रहेंगे। तो वॉलेटिलिटी के लिए अवॉइड कर देने का, छोड़ देने का, उसको इग्नोर कर देने का, वही अच्छे रहते हैं। बाकी दिन खेलने का, बाकी दिन तो रहता है अपने पास, तो वो टाइम पे खेलने का। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप बताइए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, सॉरी वेरी मच। और आप ऐसे ही देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब ऐसी तरह पढ़ते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले